बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, सुपर 4 मरहला जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। आज डू और डाई फॉर पाकिस्तान एक सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो टीम यह मैच जीती वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जहां पर ऑलरेडी इंडिया की टीम इन दोनों में से किसी एक के मुंतजर है। और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश अपना कल रात का मैच अगेंस्ट इंडिया जो है वो हार गया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि स्टार्ट में उनके साथ था। हमने देखा कि काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट किए रखा इंडिया को। अगर टॉप ऑर्डर की बात के अलावा देखा जाए, उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो नाकाम दिखाई दिया। हार्दिक पांड्या ने आगे 38 रन की इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत जो है इंडियन टीम जो 168 रन बनाने में कामयाब हुई, 168 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैफ हसन के अलावा कोई भी बंगाली बैटर जो है, इवन सिर्फ 2 बैटर्स जो हैं वो डबल फिगर में दाखिल हो सके। पहले जो है वो सैफ हसन, दूसरे परवेज हुसैन इमॉन जो 21 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है। इसके अलावा कोई भी बैटर जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है उसको इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। 127 फॉर ऑल, 127 पर पूरी की पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई और इंडियन बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। इसमें कहीं ना कहीं बंगाली बैटर्स की अपनी कुछ गलतियां हैं कि जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, तू चल में आया और ये सारी सूरत हाल रही। बहरहाल यही गलतियां अगर आज वो दोहराएंगे तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जीत यकीनी बनाकर 28 तारीख को अगेंस्ट इंडिया फाइनल मार्के में दुबई की कंडीशंस में दोबारा से मद्दे मुकाबिल होंगे, जिस चीज का हमें शिद्दत से इंतजार है। बहरहाल ये चीजें तो चलती रहती है, लेकिन ऑफ फील्ड कुछ चीजें चल रही। ऑफ फील्ड एक महाज सरगर्म हुआ है, वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक ट्वीट जो है वो रीशेयर किया है, जिसकी वजह से भारतीय गवर्नमेंट के अलावा मेरे ख्याल भारतीय क्रिकेटर्स को जनाब खासी उस पर मिर्चें लग रही हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है पीसीबी चेयरमैन की तरफ से। ऐसे उन्होंने वो यकीनी तौर पर ये रोनाल्डो की डेफिनेटली ये सामने चल रही है फुटेज भी, ये फुटेज जो है नकवी साहब ने रीशेयर की है। इससे हटके जनाब पीसीबी ने बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी में दरख्वास्त दी है, बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी में दरख्वास्त दी है। और सूर्य कुमार वाला यादव वाला जो मामला है वो तो काफी हद तक एड्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिचर्डसन जो है मैच रेफरी, उन्होंने कहा कि बहरहाल खेल से खिलवाड़ तो सूर्य कुमार यादव ने की है। खेल में सियासत का रंग जो डाला गया है इसमें सूर्य कुमार यादव को कटहरे में लाना चाहिए। लेट्स सी बीसीसीआई और आईसीसी इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी से दरख्वास्त की है कि ये जो साजिद फरहान की सेलिब्रेशन वाला मामला था, हालांकि शायद वो भूल गए कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस तरह का एक सेलिब्रेशन की थी। बहरहाल अच्छी बात है, वो शवाहिद के तौर पर पेश किया जा सकता है। प्लस हारिस रऊफ जो स्पेक्टेटर्स के साथ कुछ कर रहे थे, उनकी वोटिंग का जवाब दे रहे थे, ये जो 2 चीजें हैं उन्होंने आईसीसी के सामने रखी है कि ये भी खेल से खिलवाड़ है। लेट्स सी आईसीसी इस पर क्या मौक़िफ़ देता है। बहरहाल सूर्य कुमार यादव के लिए तो मुश्किलात होने वाली हैं। इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शहनवाज राना साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। शहनवाज राना साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। राना साहब, सर आईसीसी को खत लिख दिया गया और पीसीबी की जानिब से जो सूर्य कुमार यादव के खिलाफ हमने खत लिखा है, उसमें जो मैच रेफरी हैं रिचर्डसन, उनका जो रोल है वो काफ़ी उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया है इन अ वे क्रिकेट की बहाली के लिए। उन्होंने कहा कि जनाब क्रिकेट में खेल में सियासत को लाने वाले सूर्य कुमार यादव तो हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। व्हाट यू से, रिचर्डसन का अब फ्यूचर खतरे में आपको लग रहा है? नहीं, रिचर्डसन का क्या फ्यूचर खतरे में होगा। रिचर्डसन कोई इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं है और कोई आईसीसी के खेल तो नहीं है। बात ये कि उन्होंने एक न्यूट्रल होने के नाते जो बयान दिया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहां तक वो दरख्वास्तें देते फिर रहे हैं या अब शोर मच रहा है, तो बात यह है कि आगाज तो इंडिया ने किया। भाई आपने खेल के साथ खिलवाड़ तो खुद शुरू किया। आपके अपना सुवर क्या है वो सूर्या कुमार यादव, हाँ सॉरी मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। तो बहरहाल ये कि आगाज तो उसने किया, ठीक है ना, कि उसने आते के साथ ये बताया कि वो मोदी सरकार का टट्टू है और उसने खेल को खेल नहीं रहने दिया और आकर बकवास कर दी। असल चीज ये कि जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन जो है वो तो डेफिनेट आता है, और अगर आया है तो अब उसको भाई बर्दाश्त करो। दूसरी बात ये कि चलो हमारे अपना फरहान ने अगर कोई एक्शन कर दिया, बंदूक चला दी भारत की तरफ रख के, तो भाई हमने तो पहले उनके 6 तैयारे गिराए हुए हैं, उसका ताल्लुक तो पाकिस्तान से। लेकिन अब आप रोनाल्डो को क्या कहेंगे? रोनाल्डो का तो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, किया तो उन्होंने भी ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि खेल के अंदर
सियासत को शामिल नहीं करना अच्छा राणा चाहिए। साहब, वो मैं आपको बताऊं वो मामला है क्या, रोनाल्डो वाला। ये रोनाल्डो तक चीज भला कैसे पहुंची, मैं आपको बताता हूं, अंदर की खबर मैं आपको देता हूं। हुआ ये है कि एक मुआहदा हुआ सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ कि जनाब अगर आप पर हमला हुआ तो हम पर हमला, हम पर हुआ तो आप पर हमला। रोनाल्डो सऊदी की तरफ से जो क्लब लीग वो खेलता है फुटबॉल, तो अंदर खाते जो है ना उन तक ये बात पहुंची है। सऊदी शहजादे ने कहा कि बात आ गई हमारे राफेल पे, ठीक है ना। तो अब जो है आप इस तरह का कोई एक्शन करें ताकि पूरी दुनिया तक ये मैसेज चला जाए। तो रोनाल्डो ने उनके कहने में किया है, ये अंदर की खबर है। चले, ये अंदर की खबर आपने सुना दी। तो बहरहाल ये कि रोनाल्डो इससे पहले भी फलस्तीन के लिए भी बहुत कुछ कह चुके हैं और वो एक पुरअमन जो है एक इंसान है और उन्होंने ये साबित किया कि जो फलस्तीन के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है वो उसको उस दर्द को महसूस करते हैं। और उन्होंने देखा था आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें वो प्रोडक्ट के जो इसराइल की हैं उन्होंने वो हटवा दी थी। तो ये है कि जो लोग समझते हैं कि जुल्म सितम का बाजार इन लोगों ने गर्म किया हुआ है, उनका रिएक्शन यही होता है। बात असल में ये है कि अब अगर बात जो है वो आईसीसी या बीसीसीआई के अंदर चली गई है तो भाई अब तो मतलब ये कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि हो क्या रहा है। इस मुल्क ने, भारत ने जो खेल का तमाशा बनाया है, जो खेल के साथ खिलवाड़ किया है, अब तो इसको वो भुगतना पड़ेगा और उनको हर जो रिएक्शन है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर रिएक्शन को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसके सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। अहमद सईद साहब, आपको याद होगा कि उस्मान ख्वाजा जो है वो कुछ भी करते हैं तो उन पर फौरी कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है, फौरी तौर पर उनको नोटिफाई किया जाता है कि आप ये बाज रहे हैं। अब इसने खुलकर पहलगाम वाकये का जिक्र किया, इसने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर जिसको हमने तंदूर बनाया उसका जिक्र किया। तो यहां पर वो कोड ऑफ कंडक्ट कहां गया? यहां पर तो आईसीसी को फौरी तौर पर कह देना चाहिए था, जैसे फौरी तौर पर नोटिफिकेशन चला जाता है उस्मान ख्वाजा के मोबाइल में कि जनाब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही किया आपने। और ये जो जिस तरह से राणा साहब भी कह रहे थे कि अब जो बैकलैश आ रहा है ना वो तो उस हरकत के रिएक्शन में आ रहा है जो आपने की है। और जाहिर है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, साइंस भी यही कहती है और माशरा भी यही कहता है। तो आपके एक्शन का रिएक्शन आ रहा है अब बुनियादी तौर पे जो आपको बुरा लग रहा है। और माजी में इससे पहले इस वजह से इस तरह नहीं हुआ कि भारत जो है वो अपने तमाम तरह अच्छे खंडों के बावजूद मतलब इस लेवल पर चीज़ें नहीं लेकर गया था कि वो आए और वो हाथ भी ना मिलाएं और वो जो बेसिक एथिक्स हैं उनको भी वो लॉज के ज़ुमरे में रख के जो है उसकी ट्रांसलेशन करना वो शुरू हो जाएं और फिर उस तरह का बिहेवियर वो अपना ले। तो अब ठीक है, आपने जो काम शुरू किया है उसका बैकलैश आ रहा है और देखते हैं आईसीसी जो अपने आप को बहुत बाइख्तियार इदारा कहता है, जो अपने आप को बहुत अपने तय को बहुत बड़ा रेगुलेटरी अथॉरिटी समझता है, देखते हैं वो इसके ऊपर क्या रेगुलेशन करता है, क्या वो अपने अख्तियार का इस्तेमाल। और अगर वो नहीं करता और इसको वो अनडिस्कस छोड़ देता है तो फिर ये आने वाले जो जितने भी इवेंट्स होंगे, आने वाले जितने ही मैचेस होंगे उनमें इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। फिर तो आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि हमने कि भारत के कप्तान ने ये बात की थी और हमने उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आप किस तरह रोकेंगे किसी और आदमी को किसी और सियासी इशू के ऊपर बात करते हुए किसी कंट्री में, किसी लीग में? क्रिकेट हर जगह होती है दुनिया में और जाहिर है कि स्पोर्ट्स के जरिए तरह तरह के मैसेजेस भी दिए जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो आप बात कर रहे हैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत के मुआहदे में ये बात भी कहीं शामिल है कि जो राफेल पाकिस्तान ने गिराए हैं वो सऊदी वाले भी उसका मजा ले सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात भी शामिल हो। बाकी जहाँ तक ये सारे मामलात हैं, अब देखें स्पोर्ट्स मैन जो होता है ना वो जाहिर है कि सोसाइटी में एक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर उसने बात करनी होती है और वो बात करने का अंदाज यही होता है ना कि आप खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जाते हैं उसमें, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से डिफाइन किए गए हैं उनके अंदर रहते हुए आप वो बात करते हैं। ये तो क्लियर ब्रीच है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की। और अगर आईसीसी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, जो कि अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो शिकायत इनके खिलाफ हुई है उसमें यह तय होना चाहिए कि ये किस रूल के जुमरे में आता है, लेवल 1 का ऑफेंस है, लेवल 2 का ऑफेंस है। उसके बाद ये तय होगा कि इनके ऊपर पाबंदी होगी, जुर्माना लगेगा या इनके ऊपर। आज इसकी समाज जो है मुतवक्किल है, रिचर्डसन ने ईमेल भी कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया वो भी आईसीसी तक पहुंचा दिया है। तो अब देखते हैं मेरिट के ऊपर आईसीसी क्या फैसला करेगी। और आईसीसी के कोर्ट में इस वक्त बॉल है, आईसीसी को ये साबित करना है कि वो एक बाख्तियार इदारा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा राणा साहब, जरा अब इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा मैं कि आप दोनों तरफ से अपील फाइल की हुई है, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। अब अगर किसी एक का फैसला आईसीसी देता है तो आईसीसी खुद मुश्किल में आ जाएगा, उसके खिलाफ और बहुत सी बातें हो जाएंगी। अब ये भारत ने भी तो अपील की हुई है ना कि फरहान की सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ ने हमें काफी ज्यादा डैमेज किया, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। यार कोड
ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो भारत ने शुरू की है, हमने थोड़ी शुरू की है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अभी वो अंपायर के सिलसिले के अंदर हुआ था कि एक कमेटी बिठाई गई और उन्होंने मिलजुल कर उससे माफी मंगवा के काम खत्म कर दिया। मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे अब ड्यूरिंग द क्या कहते हैं ये एशिया कप, तो इसका फैसला मुझे आता नजर नहीं आ रहा। होगा यही कि कोई कमेटी बिठाई जाएगी जो देखेगी, जो सुनेगी, जो उनके मुशाहिदे करेगी कि हुआ क्या है, फिर वो फैसला होगा। तो ये फैसला मुझे अपना एशिया कप के बाद ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन असल ये कि जो हकाइक है, हमने जो पहली मर्तबा मतलब ये कि एक स्टांस लिया था और पहली मर्तबा जो आईसीसी से एक एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त की थी, उसमें हमारा पहला मुतालबा जो था वो यही सूर्या कुमार यादव का जो था तर्ज अमल वो था कि उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पहलगाम का नाम लिया और सारे मामलात को जो है वो सियासी रंग जो है वो दिया था। तो हमारा पहला मुतालबा जो अपना आईसीसी से था वो इसके खिलाफ ही था। इसको उन्होंने एक साइडलाइन करके अंपायर को आगे कुर्बानी का बकरा बनाया और उसका फैसला करके एशिया कप जो है उसको चलाना शुरू कर दिया, इसलिए कि एशिया कप का जो मेजबान है वो भारत है और भारत भी चाहता था कि एशिया कप जो है वो खराब हो। लिहाजा ये कि एक कुर्बानी का बकरा उन्हें चाहिए था, वो उनको मिल गया था अंपायर की सूरत में, वो उन्होंने कर दिया था। लेकिन जो पहला मुतालबा पाकिस्तान का था वो सूर्या कुमार यादव के हवाले से था कि उसने जो इसको सियासी रंग दिया है खेल को, इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। उस पर 2 मैच का जुर्माना भी हो सकता है, उसके ऊपर और भी कोई पाबंदी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, और भी सैंक्शंस लग सकती हैं और एटलीस्ट 2 मैचेस का जुर्माना तो डेफिनेटली उस पर होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, बाद जब वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश डू और डाई मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। जो जीता फाइनल का टिकट कटवा ले जाएगा आज रात 7:30 बजे। इस पर बात करते हैं अब एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से। आज है जी सेमीफाइनल, काइंड ऑफ सेमीफाइनल मैच, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। जो जीता वो फाइनल का टिकट कटवा ले जाएगा। और इस वक्त जो है ऑन पेपर भी और ऑन ग्राउंड भी हम अपना लास्ट मैच जीते हुए हैं, बांग्लादेश अपना लास्ट मैच हारा हुआ है। सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान का पलड़ा डेफिनेटली भारी है। अहमद सईद साहब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, एक तो प्लेइंग 11 हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अनचेंज जाने वाले हम दुबई की कंडीशन में, और सेम सिनेरियो होगा। हुसैन तलत वहीं पे मिडिल ऑर्डर पर होंगे और टॉप पर साइम अयूब की भी पोजीशन 1 डाउन ही रहेगी। लग तो यही रहा है, बस एक तब्दीली जो मेरा ख्याल है की जा सकती है वो हसन नवाज को शायद दुबई में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की शॉट्स यहाँ लगती हैं यहाँ पर सामने प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा खेलते हैं दुबई में। और जब इस तरह की कंडीशंस हों, जो लास्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था उसमें भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिला था स्पिनर्स को बॉल करते हुए। और ख़ास तौर पर जब दूसरी इनिंग में ड्यू आ जाता है और ड्यू अगर लंबे अरसे के लिए आता है और पाकिस्तान की टीम को चेज करना पड़ता है तो उसमें इस तरह का एक प्लेयर जो है वो कारआमद साबित हो सकता है। लेकिन जो अब पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन मिल गया है, हुसैन तलत ने परफॉर्म कर दिया है, वो मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं, मैच फिनिश भी कर दिया है उन्होंने। इस कंडीशन में जगह तो उनकी मुश्किल से ही बनती दिखाई दे रही है। अगर साइम अयूब और मोहम्मद हारिस में से किसी एक को ड्रॉप किया जाए तो हसन नवाज जो है वो टीम में आते हैं। लेकिन ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक लॉन्गर रन दे दिया है और मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पर आके 2 मैचेस पहले शायद उनको ड्रॉप करना इसको मुनासिब नहीं समझेगी पाकिस्तान की टीम। मैं वैसे ये समझता हूँ कि साइम को एक मैच में रेस्ट करवा भी दिया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि साइम अयूब ज़ाहिर है अभी यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और समटाइम्स ये होता है कि एक आध मैच की ब्रेक के बाद प्लेयर जब दोबारा वापस आता है तो वो अपनी उस खोई हुई फॉर्म को हासिल करने में उसको आसानी भी होती है। अच्छा, प्रेशर से रिलीव करने के लिए भी कभी कभार प्लेयर को थोड़ी बहुत ब्रेक जो है वो दी जा सकती है। अच्छा राना साहब, सर आपका क्या टेक है इस पर? हारिस को आखिर क्यों नहीं रेस्ट दिया जा सकता? फरहान से कीपिंग करा के हसन नवाज की सूरत में एक और मिडिल ऑर्डर तगड़ा बैटर, क्योंकि हारिस को बहुत मौके दे दिए गए। कल परसों वाले मैच में भी हमने देखा कि हारिस को उनकी जगह चेंज करके दोबारा ऊपर लाया भी गया, लेकिन वो नहीं एग्जीक्यूट कर पाए। जिस तरह से वो बोल्ड हुए वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे। और एक साइम एक हारिस, ये 2 हमारे पास लूप होल हैं जिनको ओवरकम किया जा सकता है, हसन नवाज को वापस लाया जा सकता है। देखिए बात ये कि जैसे अभी हमारे दोस्त अहमद सईद भी ये बात कर रहे थे जी, यकीनी तौर पे इन कंडीशंस के अंदर और इस मैच के अंदर जो है वो हसन नवाज जो है वो एक कारगर खिलाड़ी साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें अब कुर्बानी तो मैं नहीं कहूंगा, हमें तब्दीली जो है वो हारिस की करनी है या साइम की करनी है, ठीक है ना। तो लेकिन ये हो सकता है कि हाँ अपना वो साहबजादा से वो कहें कि भाई आप एक मैच में विकेट कीपिंग भी करें, ठीक है ना, और वो हारिस को बिठाकर
अपना हसन नवाज को जो है वो टीम में शामिल किया जाए। और मैं कहता हूँ ये कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं होगी या इतना बड़ी कोई गैमलिंग नहीं होगी या इतना बड़ा कोई जुआ नहीं होगा कि जो ना खेला जा सके। हमने तो बड़े बड़े जो है वो तजर्बात कर लिए हैं, साइंसदान तो हम हैं ना सारे पुकारे, लिहाजा ये कि उन साइंसदानों को चाहिए कि ये एक और जो है कोई जो है तजर्बा कर लें, और मेरा ख्याल है कि ये तजर्बा जो है ये कारगर भी साबित होगा। साइम अयूब से भी कुछ नहीं हो रहा, अगर साइम को भी बिठाकर थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए तो एक तो ये कि उसका दिमागी तवाजुन भी ठीक हो जाएगा, कि जो शायद वो ये समझ रहा था कि अब उसको निकालने वाला कोई नहीं, तो बाबर आजम तो अब है नहीं कि जो उसको बचा लेगा या उसको रख लेगा। लेकिन ये कि अब आपको इन दोनों में से एक खिलाड़ी को आज बिठाकर और खिलाना चाहिए। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश का मुराल जो है वो खासा बुलंद है। उन्होंने पहले एक बड़ी मजबूत टीम जो है श्रीलंका की उसको हराया, फिर कल भारत के मुकाबले के अंदर भी वो मतलब ये कि आखिर तक मैच को ले जाने की बॉलिंग तगड़ी दिखाई दी। यस, हाँ जी, बॉलिंग उनकी तगड़ी कल दिखाई दी। हमने बांग्लादेश बॉलर्स देखा कि उन्होंने भारत को रिस्ट्रिक्ट किए रखा है। बैटिंग के अंदर भी ये है कि अगर वो दरमियान में उनकी ना तजर्बाकारी जो है वो ना आए तो जो उनका ओपनर है हसन, उसने बहुत उम्दा बैटिंग की और उसने ये हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी सबक सिखाया कि ये देखें कि ये वही भारतीय बुमराह है, ये वही भारतीय यादव है, ये वही भारतीय चक्रवर्ती है, ठीक है ना, जिनकी उसने ऐसी पिटाई की और इतने शानदार क्लीन छक्के मारे हैं कि पता चलता था कि ये कोई भारतीय टीम के खिलाफ नहीं, शायद ये कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा हो। तो ये एक उसका जज्बा था, एक उसकी लगन थी, एक उसकी स्पिरिट थी, जिसने और एक मौके के ऊपर आप भारतीय खिलाड़ियों के कप्तान के चेहरे भी देखते कि उनके चेहरों से आया था कि यार इस खिलाड़ी को किसी तरह आउट किया जाए। उनमें जो क्लैप्स हुआ है वो नातेजर्बाकारी की बुनियाद पर हुआ, और अगर उनमें से कोई एक आध खड़ा होता, लिटन दास जैसा उनका प्लेयर जो है वो आया हुआ होता, या एक और नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो कल का मैच जो था ना वो भी भारत को बचाना एक मुश्किल हो जाता। लेकिन अच्छा हो गया वो हार गए, हमारे लिए रास्ता जो है वो हमवार कर दिया उन्होंने कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि कम से कम इनको आज हराकर हम फाइनल खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा अहमद सईद साहब, ट्रैक रिकॉर्ड जिस तरह से वो स्टैट्स जो हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, ऑल्दो ऑन डे जो क्रिकेट होती है वो ऑन डे होती है, लेकिन 25 इंटरनेशनल T20 खेले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, दोनों टीमों ने 20 पाकिस्तान जीता है, 5 बांग्लादेश जीता है। तो ये भी एक अपर हैंड पाकिस्तान का है कि हमें कन्विंसिंगली विक्ट्री हासिल करनी चाहिए, और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी माजी में रही है उसी को ही हम रिप्ले करेंगे। देखें वो जो 5 मैचेस बांग्लादेश जीता है उनमें से भी 4 मैचेस बांग्लादेश जो है वो अपने होम के अंदर जीता है। ठीक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जहाँ तक हेड टू हेड की बात है तो उसमें तो पाकिस्तान को क्लियर एडवांटेज है, लेकिन जो क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने इस एशिया कप में, बांग्लादेश एक बहुत फॉर्मेडेबल साइड नज़र आई है, बहुत बेटर टीम नज़र आई है इस टूर्नामेंट के अंदर। और ये चूँकि उनका बिल्डअप भी है वर्ल्ड कप की जानिब, 2026 के वर्ल्ड कप की जानिब, और ख़ास तौर पर मैं जो तज़किरा करना चाहूँगा वो उनकी डेथ बॉलिंग है जिसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। जब उनके स्पिनर्स का कोटा ख़त्म होने के बाद, जब जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जो बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मुस्तफिजुर रहमान ने बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और जहां जहां विकेट की जरूरत रही है वहां पर उन्हें विकेट भी लेकर दी है। रिशाद हुसैन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे इस एशिया कप में आने से पहले, लेकिन उसका भी उन्हें आंसर किया है कल के मैच में भी और उससे पिछले मैच में भी। तो बांग्लादेश एक कॉन्फिडेंट टीम के तौर पर नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं होता कि बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते हुए आप सिंगल हैंडेडली वन साइडेड मैच जीत जाएं। बांग्लादेश टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है, और दुबई के वेन्यू के ऊपर भी चूंकि वो मैचेस खेल चुकी है, तो ये एक अच्छा मैच होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और ये प्रॉपर एक सेमीफाइनल वाली वाइब देना शुरू हो चुका है। एंडिंग पे राना साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आज टॉस मैटर करेगा दुबई की कंडीशन में? बांग्लादेश हमारा ओपोनेंट है जी, टॉस तो डेफिनेट वो बांग्लादेश, वो दुबई की कंडीशन हो या वो शारजा हो या कहीं पर भी हो, टॉस जीतना जो है वो एक बड़ी मतलब एक वो होती है कि आपके पास फैसला करने का एक बड़ा नादिर मौका होता है कि आप विकेट को समझते हुए जो है वो एक अच्छा फैसला करें। लेकिन मतलब ये सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे पास जो गूफ बैठे हुए ना, जो दिमाग से बिल्कुल फारिग हैं, उनको तो विकेट पढ़ना ही नहीं आती, उनको तो कंडीशन को देखना ही नहीं आता कि वो क्या करेंगे। ना वो कंडीशन को देखकर टॉस पर फैसला कर सकते हैं, ना वो कंडीशन को देखकर जो टीम है उसका ऐलान कर सकते हैं कि हमने खिलाना क्या है, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि फिर भी उसके बावजूद भी टॉस बड़ी अहमियत का हामिल है, और जो टॉस जीतेगी टीम, मेरा ख्याल है और शायद अहमद सईद भी इससे इत्तेफाक करें कि बॉलिंग वो करने को तरजीह देगी पहले, क्योंकि सेकंड इनिंग के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, थोड़ी सी नमी होती है, बॉल जो है वो हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट हो जाता है,
उस पर हिट लगाना मुश्किल होता है, सही बल्ले पर नहीं आता, तो ये सारा एडवांटेज जो है वो टॉस जीतने वाली टीम को ही जाता है। तो ये कि अगर कोई भी टीम दोनों में से टॉस जीतती है तो वो पहले बॉलिंग को ही तरजीह देगी। अच्छा, मेरा दोनों एनालिस्ट से एक सवाल है, आजकल जो अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में बड़े जरा टॉक ऑफ द टाउन बने हुए, लाइमलाइट में आए हुए, इवन इन इस परफॉर्मेंस की बेस पे उन्हें ओडीआई कॉल भी आ गई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब शुएब अख्तर साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है और शहीन शाह अफरीदी ने भी कहा है। शहीन अफरीदी ने कहा कि मेरा दिल ये चाहता है कि 5 के 5 फास्ट बॉलर से जाएं। शुएब अख्तर ने भी कहा कि अगर आप फास्ट बॉलर ज्यादा तादाद में लेके जाओ, मैं देखता हूं कैसे अभिषेक शर्मा जो है वो आपको पर इस तरह से लाठी चार्ज करता है। तो अहमद सईद साहब, पहले आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, ये जो फास्ट बॉलर्स की राय है, इन कंडीशंस पे ये राय एप्लीकेबल है? देखिए, वो तो जाहिर है कंडीशन देख के फैसला होगा ना, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, 2 खिलाने हैं, 3 खिलाने हैं। नहीं, दुबई की जिस तरह से दुबई में behave करती है नया cricket, बॉल फास्ट बॉलर को ही करना चाहिए जी। जो हम साइम अयूब से बॉल करवाना शुरू कर देते हैं ना दरमियान में नए बॉल के साथ, ये प्रैक्टिस मेरा ख्याल है कि अब नहीं करनी चाहिए। नया बॉल फास्ट बॉलर से ही करवाना चाहिए। अभिषेक शर्मा की अगर जहां तक बात है, तो जो कल बांग्लादेश के बॉलर उनको स्पेल करवाया वो जरा देख लें। हमारे बॉलर्स का मसला ये है कि या तो ये फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं या फिर ये बहुत पीछे बॉल कर रहे हैं। ये दोनों हिट मारने वाली डिलीवरीज होती हैं। इनको कंसिस्टेंट लेंथ बॉल्स करवाएं, वहां पर अभिषेक शर्मा के एक्सपोज होने का खतरा है, वहां पर उनकी बॉडी जो है वो ओपन होती है। वेरिएशंस के चक्कर में ये जो कंसिस्टेंट लाइन लेंथ है ना, इसको बॉल करना भूल गए। चाहे 2 खिला लें, लेकिन कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ से लेंथ बॉलिंग करें अभिषेक शर्मा को। राणा साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये 5 फास्ट बॉलर कह रहे हैं ले जाएं, वो आपको मैच जितवा के दे देंगे, अभिषेक शर्मा कुछ नहीं कर पाएगा। यार बात ये कि अभिषेक शर्मा जो है वो कोई बंदा को भूत है, वो क्या चीज है? फिलहाल बना हुआ है। नहीं, बना तो हमने खुद बना लिया है ना, ठीक है ना। अब वो पंजाबी में की एक मिसाल है कि किसी ने चपेड़ मार दो ना और डिग पवे तो फिर ठीक है, तो जो अगो खुलो जावे तो फिर दौड़ ला दो, ठीक है ना। हमारे साथ वो हो रहा है, वो अभी चपेड़ मार रहे हैं, हम गिर जाते हैं, हम उसको आगे से आगे नहीं दिखा रहे कि वो दौड़ लगा दे। असल चीज यही है कि आप उसको उसकी कमजोरी के बुनियाद के ऊपर बॉल करें। आप जब उसे पीछे करेंगे गेंद, तो अभिषेक हो या वो कोई भी हो, आज की जो मॉडर्न क्रिकेट जिसको हम कह रहे हैं, हम जो मुख्तलिफ क्रिकेट है, उसमें तो पीछे बॉल करना जो है अपनी मौत को दावत देने वाली बात मुझे मार, यस एग्जैक्टली। लेकिन ये चीजें डेफिनेटली राणा साहब सीखनी पड़ेंगी। आज का मैच जो है ये हमारे लिए मैच है। आज के मैच में जो अच्छा परफॉर्म कर गया, डेफिनेटली वो भारत के खिलाफ जो वो तगड़ा होकर आएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तानी मैच इंशाल्लाह आज जीता है तो पीछे बैक टू बैक 2 विक्ट्रीज होंगी और पाकिस्तान का मोराल जो है डेफिनेटली हाई होगा। और उम्मीद यही करते हैं कि आज का मैच जीत के हम फाइनल में जो मार्का है हमारा भारत के अगेंस्ट हो। आज रात 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। लेट्स सी इसका जो भी रिजल्ट निकलता है कल के शो में डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।